बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं एम ए शहजाद खान साहब। इंटरनेशनल पामिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं और इल्म जफ़र और इल्म सात पर मुकम्मल अबूर हासिल रखते हैं और 35 साल एक्सपीरियंस है और साथ साथ एडवोकेट भी हैं। खान साहब के हवाले से खान साहब ने पेशन गोइयाँ की थी 5 जून के हवाले से, जो जून गुजरा, जून गुजर रहा है, चल रहा है बल्कि अभी, और 5 जून गुजर गई। खान साहब का जो सा है केस लग गया। अगर आगे खान साहब के लिए क्या आसानियां हैं और खान साहब का जायचा आगे क्या कहता है, इस हवाले से बात करूंगा। और बात करूंगा जी, अली अमीन गंडापुर साहब की बड़ा बयान आया है। अली अमीन गंडापुर साहब का उसमें लिस्ट में नाम तो नहीं है, जो खान साहब ने कहा है कि जी इस बारी एहतजाज को लीड करेंगे या मेरी जो कुछ भी होगा वो बातें बाहर तक लाएंगे या एहतजाज को। खान साहब ने कहा है जी खुद मैं अब बैठ के अंदर से लीड करूंगा और पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा। और अली अमीन गंडापुर साहब के बयान के हवाले से बात करूँ, उन्होंने कहा है कि जी इस बारी जो एहतजाज होगा वो कोई आम नहीं होगा, वो पहले की तरह नहीं होगा। इस बारी जो कुछ हम करेंगे वो पहले से नहीं बताएंगे। और आगे क्या होने वाला है, क्या अली अमीन गंडापुर साहब को, खान साहब ने तो उनका नाम नहीं लिया, क्या खान साहब के साथ इनकी एंट्री आपको नज़र आ रही है? और ये भी पूछूंगा, और पूछूंगा कि क्या ये पीटीआई का एहतजाज होगा? और इंडिया में होने वाला जो तैयारा था, खान साहब ने पहले ही कहा था कि जी तैयारों का गिरने के वाक़यात हो सकते हैं। ये नहीं पता था कि जी इंडिया में हो गया। इंडिया में त्यारा गिरा और काफ़ी हलाकतें हुई, और किस वजह से हुई अभी उसकी तहकीकात चल रही हैं, उस हवाले से भी बात करूँगा। और दुनिया में कहाँ-कहाँ जंगें लग सकती हैं, इस हवाले से भी खान साहब से बात करूँगा। बहुत शुक्रिया खान साहब आपका कीमती वक़्त देने के लिए। और वो सारे सवालात तो आपने सुन लिए। अब बताएँ कि आगे खान साहब का जायचा और अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से आप क्या कहेंगे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं इंटरनेशनल पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट एम ए शहजाद खान। आज का प्रोग्राम बड़ा अहम है। तो ये कि इमरान खान साहब की रिहाई क्या मुमकिन है या नहीं है, बातों की छुट्टियाँ होंगी, ख़त्म होंगी तब है। जी। दूसरी बात, अली मीन गंडापुर साहब ने खुल के ठाठा कर दिया जी हम भी गोलियां लाएंगे, इसका क्या होगा ये भी बताता हूँ। उसके बाद एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ इंडिया में, अहमदाबाद में जहाज़ गिर गया। इसमें भी बताता हूँ क्यों गिरा। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जफर क्या कहता है, सारी है। और भी इसमें मुल्क के हवाले से भी और मुल्कों के हवाले से भी बात करूँगा। मुख्तसर और जामे प्रोग्राम है। सबसे पहले तो खान साहब की ही बात कर लेते हैं कि 5 जून मैंने कही थी बात कि 5 जून बड़ी अहम डेट है, और मैंने 3-4 महीने पहले कह दिया था कि 5 जून को खान साहब रिहा हो सकते हैं। लेकिन बिल्कुल 5 जून आई और अलकादर लग गया, जिसने अगले साल लगना था वो नंबर ही नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा था मुज़ाकरात भी रखें और गुफ्तगू में शाइस्तगी, ये चीज़। लेकिन मुज़ाकरात में ज़ाहिर है मज़ा नहीं आया। तो ये कह लें कि पीटीआई में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन पे मैंने सवालिया निशान लगाया। पहले भी मैंने आपको बताया था कि पेरोल पे खान साहब को निकालना चाहिए था, उस हुकूमत को दरख्वास्त देनी थी। लेकिन यह साथ ही मैंने एक बात और कर दी थी, 3 और 4 तारीख को मैंने कह दिया था कि 5 तारीख को खान साहब नहीं आएंगे, डेट बढ़ जाएगी। चलो पड़ गई। लेकिन साथ एक बात और की थी कि 7 जून को मंगल जो है मरीख वो ल्यू में आ गया, और फिर 7 जून के बाद सियासत में जो पीटीआई की सियासत है वो एग्रेसिव हो जाएगी। और ऐसे ही आपने देखना शुरू कर दिया। इमरान खान साहब की भी ट्वीट के हवाले से बात सुनी, और अली अमीन गंडापुर ने तो सीधी सीधी बात कर दी कि जी मैं आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा। और अली अमीन कौन है? AA के मालिक है, 1/12 के खाने के मालिक हैं। और हमेशा मैंने कहा है कि वज़ीर आला है, सब पावर है, ये वो। लेकिन उन्होंने फिर ऐसी गुफ्तगू की, क्योंकि सियासत का तो मैंने कह दिया था कि हुकूमत 6 तारीख तक से पहले खान साहब को रिहा करेंगे तो आगे फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, उसी तरह जैसे मोदी को पड़ गए।
अब बात यह बिल्कुल है, सियासत में तेजी आ गई है, एग्रेसिव हो चुकी है, दुनिया में भी जी खान साहब के लिए लोग बाहर निकल रहे हैं जी और तहरीक की तैयारी हो रही है, ऐलान कर दिया। और अली मीन गंडापुर साहब ने कह दिया हम आएंगे और हमें गोली मारी तो हम भी चलाएंगे। जी अब ये बात है। अब क्या अली मीन गंडापुर ने जो ये अल्फाज बोल दिए हैं, क्या इस अल्फाजों से जी क्या अली मीन इसी तरह आ जाते हैं सुरंगों से, इधर जो वो कह रहे हैं, तो क्या खान साहब को ले जाएंगे, निकाल लेंगे? जी जी पहले भी आए इस्लामाबाद, मैंने कहा था कि संजरानी तक प्रोग्रामों में सुन लें, मैंने कहा संजरानी तक बैठ जाएं, धरना दे दें, खान को ले आओगे, लेकिन रेड जोन में ना जाना, उल्टी हो जाएगी बात। वही हुआ। और अली अमीन जो कहते हैं कि मैं आऊंगा और सब ऐसे जाऊंगा, तो पहले भी तो वो पता नहीं कैसे चलेंगे। अब बात यह कि अली अमीन साहब का जो बयान है कि जी गोली मारेंगे हम भी, तो जी क्या इससे अली अमीन जो है पीटीआई में अपना कद बढ़ा रहे हैं या अवाम के दिलों में भी आ रहे हैं, क्योंकि अवाम को थोड़े वो शक व शुबात थे, जी या इस अल्फाज से खान साहब और फंस जाएंगे? बात यह है 11 जुलाई को खप्पर योग लग रहा है, और पहले भी ये खप्पर योग मैंने कहा था ना कि खप्पर योग लगा हुआ है, इंडिया पाकिस्तान में पंगा होगा और लड़ाई हुई सब उसकी वजह। अब 11 जुलाई को खप्पर योग लग रहा है और 7 अक्टूबर तक रहेगा, और 13 जुलाई को जो शनि है, सैटर्न है, जो जुगल है, वो रेट्रोग्रेड हो गई। अभी भी 11 जुलाई से पहले इमरान खान को रिलीज कर ले हुकूमत, इख्तियार हैं, बहुत इख्तियार हैं, मैं वकील हूं, मुझे पता है कहां से निकाला जा सकता है, इख्तियार है, निकाले। नहीं तो शनि तो रेट्रोग्रेड हो रही है, ये लिख लें। शहबाज शरीफ साहब, मुझे फिर उनकी कुर्सी को इतनी मजबूत नहीं दिखाई दे रही, सियासत में अदम इस्तेकाम बढ़ जाएगा, अल्लाह ना करे। तो जो क्या कहते हैं, अदालतें हमारी अदालतें हैं, हम इज्जत करते हैं, हम ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं, हमें पता है बहुत केसेस होते हैं। अब जैसा आपने भी कह दिया कि केसेस तो बहुत है, तो खान साहब कोई अहम केस नहीं है, लेकिन जैसा छुट्टी में भी, ये भी एक बात है, सारा कुछ है जी। कहने का मतलब ये है कि अभी टाइम है, हुकूमत नहीं निकालना है, जो सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, निकालना तो हुकूमत जी है। जी अब एक तरफ बिल्कुल इमरान खान ने किया ही कुछ नहीं, उन पे 100 से ज्यादा केस डाल दिए, और अब अली मीन आ जाए जी इसी तरह की गुफ्तगू के साथ फ्रंट में है, तो इमरान खान और फंस जाएंगे। तो इस चीज पे बिल्कुल जी मैं तो समझता हूँ रीमा बाजी ने इस चीज की तारीफ नहीं की और ना खान साहब ने की, अली अमीन साहब का अपना जाती बयान है। लेकिन खैर अब बात यह है कि मैंने एक बात की कि कोई इवेंट होगा जो खान को निकालेगा, खान को। अभी इंडिया में मोदी की तो जग हसाई, पूरी दुनिया में जग हसाई, और मैंने तो कहा था राफेल भी गिरेगा, सब कुछ वो गिरा। एक पेशन कोई मैंने की थी, आप अगर चेक करें मेरे ही चैनल्स पे जाएं और आतिश मजीद के और भी बेशुमार चैनल्स पे, मैंने कहा था कि इस खित्ते में कोई मुसाफिर त्यारा गिरेगा, मुझे लग रहा है कार्गो गिरेगा, मुसाफिर, अल्लाह माफ़ फरमाए, इसमें मुझे खुशी होना चाहिए। हम यानी कि जो जहाज़ गिरा उसमें जितने लोग एक्सपायर हो गए, हमें बड़ा दुख हुआ, और एक इंसान ठीक वो एक्सपायर हो, कोई भी हो, तो किसी का बेटा है, कोई माँ है, कुछ जाहिर है घर में उनके तो सफ़े मातम बिछ गया, तो उनके बराबर के शरीक है दुख में, बहुत बड़ा सानिया हो। हाँ जी। साथ एक मैंने ये बात की थी कि कुछ होगा, साथ एक बात ये भी की थी कि अहम हस्तियां भी एक्सपायर होती दिखाई दे रही, ये भी मैंने कहा प्रोग्राम में चेक कीजिए, उसमें जहाज में कुछ ऐसे अहम हस्तियां भी थी जो एक्सपायर हो गई। अब एक बात मैं और कर रहा हूं कि 11 कुछ डेट्स भी मैंने बताई थी कि 5 से 7 जून मुझे अच्छा नहीं लग रहा, उसमें रशिया ने ठोका यूक्रेन को, बड़ा आगे फ्रंट पे गया। 5 से 7 जून मैंने डेटे चेक करे, फिर मैंने कहा था 10 से 12 जून अच्छा नहीं लग रहा, आज 12 जून था, त्यारा गिर गया। अभी भी मैं बताने जा रहा हूं
कि ऐसी डेट्स जो हैं जो मेरे माइंड में फंसी हुई हैं कि पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ सही है। कि 14 से 16 जून भी दुनिया के लिए कोई अच्छी नहीं है। फिर यही बात रिपीट कर रहा हूँ, जल्जला हो सकता है, आतिशफिशा हो सकता है, क्लाउड ब्लास्ट हो सकता है, कोई जहाज त्यारा, कोई जंग, कोई मिसाइल, कुछ भी, कोई बड़ी हस्ती एक्सपायर हो सकती। फिर 21 से 23 जून भी खतरनाक है और 28 से 30 जून भी खतरनाक है। तो ये तो मैंने कह दी एक बात। अब बात ये है कि इन डेटों से भी बचना चाहिए, पूरी दुनिया को भी, हमारे मुल्क पाकिस्तान को भी बचना चाहिए। और पीटीआई भी रास्ता निकाले, हुकूमत भी निकाले, खान ने आना तो है जी। अब इससे ज्यादा क्या खान का क्या कर लेंगे? खान को जितना दबाओगे वो तो स्प्रिंग की मानद और उछलेगा। जी जी, वो तो टलने वाला नहीं है। मैं तो कहता हूँ खान को आप कह देना कि ये गिलास पानी पियो, वो पी लेगा, तो वो खान को वही नहीं बना सकते आप। वो और चीज़ है, वो मजबूत असाब का मालिक है, पूरी दुनिया भी जानती है, आप लोग भी जानते हैं। बस वैसी जिद बनी हुई, निकलना कुछ नहीं है इसका। लड़ते लड़ते होगी धूम, एक की चोंच एक की धूम। अब हम आते हैं, ये जो त्यारा गिरा है, जो जहाज पैसेंजर प्लेन जी, आज तारीख थी 12/6/2025। तमाम डिजिट्स को काउंट करें तो 18 बनते हैं। 1 और 8 होता है 9। 9 डिजिट है मरीज का, ऊपर से है इंडिया, अलिफ मरीज से है, और ऊपर से अहमदाबाद है, अलिफ और अलिफ है, ये भी मरीज, और 9 बनते। जितने भी 9 बनाने, अहमदाबाद 9, इंडिया 9, और आज की जो डेट थी वो 9, 9 4 36 and 3 and 6 is 9। 9 ये साल 2025 है, ये 9 है। पिछला साल 2024 तमाम डिजिट्स को काउंट करें 8 बनता था, शनि का था, और मरीख बादशाह और शनि वजीर था। मैं कहता था ये दोनों वजीर और बादशाह आपस में इन्होंने उधम मचाया हुआ है। अभी इस साल मरीख बादशाह है, ऊपर ये जो जहाज गिरा है उसी 9 नंबर के डिजिट पे गिरा है। अब अगली बात, अब जो बुलंदी थी 625, इन डिजिट को काउंट करें तो 4 शनि का डिजिट आ गया, और क्या कहते हैं इसकी स्पीड पता नहीं क्या थी, 139 थी क्या वो, तो इसको तमाम टोटल काउंट करो तो फिर 1 और 3 4 बनता है, वो भी शनि का डिजिट, और 4 और 4 को दोबारा मिला ले तो 8 बनता है, वो भी शनि का डिजिट, सैटर्न जोहर का। ये इस तरह की बात है। और जो पायलट जो था, चीफ पायलट, वो भी एस में था, वो भी शनि का था। तो खैर ये इस तरह की चीज़ें, जब मैं इन सारी चीज़ों को देख रहा हूँ तो अगली डेटों को भी देख रहा हूँ, कितनी अच्छी नहीं लग रही। और खप्पर योग जो आ रहा है 11 जुलाई से लेके 7 अक्टूबर तक, वो प्रॉब्लम करेगा। खान साहब को अगर नहीं रिलीज करते तो फिर जाहिर है छुट्टियों का बहाना जो भी आएगा, फिर सितंबर में अदालतें खुलेंगी, हाई कोर्ट में सब जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तो खैर सितंबर में अदालतें खुलेंगी, तो खैर उसमें फिर बात आप अक्टूबर तक ले जाएंगे, या अभी आप चलाएंगे तो तहरीक जो है आगे बढ़ेगी, और जब तहरीक आगे बढ़ेगी तो इस तहरीक को अगर किसी ने मोड़ा ना गलत अंदाज में, तो हुकूमत पर नो डाउट प्रेशर आएगा। लेकिन डेट्स ऐसी हैं, तहरीक को गलत जगह पे भी ले जाया जाएगा। तो खैर इससे बचना चाहिए, हुकूमत को भी, पीटीआई को भी रास्ता निकालना चाहिए। कल मैं इंशाल्लाह और क्या कहते हैं इस पर वर्क करूँगा। टाइम की कमी हुई क्योंकि साथ आज मैंने मीडिया के जहाज़ की भी बात की, तो कल मैं मुकम्मल जो है पीटीआई और हमारी जो सरकार है इमरान खान पे बात करूँगा मुकम्मल, और उस पर आपको कोई खुशखबरी भी दूंगा। बहुत शुक्रिया सर आपका। एम.ए. शहजाद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। खान साहब के हवाले से पेशन गोइयाँ दे रहे थे, और इंडिया में होने वाले जो हादसा हुआ है जहाज़ का, जो गुज़िश्ता दिनों कल परसों जो हादसा हुआ है उसके हवाले से भी बता रहे थे, और बता रहे थे कि जी अब खान साहब के जो सा केसेस लगेंगे और खान साहब बाहर आते नज़र आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। खान साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। आप अपना नंबर, आप अपना अगर पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो खान साहब से रब्ता कर सकते हैं। मुझे और खान साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। सलाम पाकिस्तान।